हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 10 के नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.9 को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.8 सेंटीमीटर लंबे किसी तांबे के तार को दो दृढ़ टेकों के बीच अल्प तनाव रखकर थोड़ा कसा गया है। यदि तार को -39 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक शीतलित करते हैं तो तार में कितना तनाव उत्पन्न होगा। और तार का व्यास हमें 2.0 mm दिया गया है। पीतल का रेखीय प्रसार गुणांक जो है वो हमें 2.0 इंटू 10⁻⁵ प्रति केल्विन दिया गया है। और पीतल का जो यंग का प्रत्यास्थ गुणांक है वो हमें 0.91 इंटू 10⁻11 पास्कल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मैं करेक्शन करता हूँ। यहाँ पर पीतल जो दिया गया है यहाँ पर वो यहाँ जो तार दिया वो तांबे का तार दिया गया है और यहाँ पीतल वर्ड लिखा है तो ये तांबे के लिए ही है यहाँ पर ना, या हमें तार को हम पीतल का तार मान सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंटिंग है तो इस तार को हम पीतल का तार मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेखीय प्रसार गुणांक और जो यंग का प्रत्यास्थ गुणांक दिया गया है वो पीतल के तार के लिए दिया गया है और तार यहाँ तांबे का तार पर थोड़ी ये मिस प्रिंटिंग है। तो बाकी में दिया गया डाटा यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार में, जो हमें डाटा दिया गया है। देखते हमें दिया गया प्रारंभिक ताप, मान लीजिए प्रारंभिक ताप T0 है तो इसका मान हमें दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम चेंज कर देते हैं केल्विन में, तो 27 + 273 = 300 केल्विन। ठीक है, और आगे दिया गया हमें जो प्रारंभिक लंबाई तार की, तो तार की प्रारंभिक लंबाई, मान लीजिए प्रारंभिक लंबाई L0 है, ये हमें दी गई है और इसका मान दिया गया हमें 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेते हैं तो 1.8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻2 मीटर। और हमें दिया गया है यदि तार को -39 डिग्री ताप तक शीतित करते हैं, इसको -39 डिग्री तक हम इसको ठंडा करते हैं तार को, तो तार का अंतिम ताप दिया गया है। मान लीजिए अंतिम ताप T है तो इसका मान हमें दिया गया -39 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी हम चेंज कर लेते हैं केल्विन में, तो माइनस का 39 जो इसमें हम प्लस का 273 ऐड कर देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा 273 माइनस में 39, 3 में से 9 जाएगा नहीं, एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ बचेंगे 6 में से 3 गया तो 3, और ये तो 234 केल्विन, क्या जाएगा 234 केल्विन। केल्विन में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मान जो दिया गया है हमें देखिए रेखीय प्रसार गुणांक प्रति केल्विन में दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए हम सारे तापमान को हम केल्विन में चेंज कर रहे हैं। आगे देखिए हमें दिया गया पीतल का रेखीय प्रसार गुणांक दिया गया है, तो पीतल का रेखीय प्रसार गुणांक इसे हम अल्फा से दिखाते हैं, पीतल के लिए तो हम इसको अल्फा पी लिख देते हैं। और इसका मान जो हमें दिया गया है वो 2.0 इंटू 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स दिया गया है। ठीक है, और पीतल का यंग प्रत्यास्थ गुणांक दिया गया है, तो पीतल का यंग प्रत्यास्थ गुणांक इसे हम y से लिखेंगे, पीतल के लिए तो हम इसको p लिख देते हैं। इसका मान भी हमें दिया गया है 0.91 इंटू 10⁻11 पास्कल दिया गया है। ठीक है, पास्कल का तो या फिर इसको हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि पास्कल में 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या ये कह सकते हैं पास्कल जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के तुल्य होता है, बराबर होता है इसके। तो देखो मैं यंग का प्रत्यास्थ गुणांक का जो फॉर्मूला होता है, चूंकि यंग का प्रत्यास्थ गुणांक तो क्या फॉर्मूला होता है, प्रतिबल बटा विकृति। और प्रतिबल क्या होता है, बल बटा क्रॉस सेक्शन का एरिया। तो यहाँ पर बल क्या होगा, मैं एक बार नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा डायग्राम बना रहा हूँ ताकि उससे एक्सप्लेन हो। तो हमें दिया गया है, मान लीजिए कोई दृढ़ सिरा है और इसे किसी
दो दृढ़ सिरों के बीच में किसी तार को बांधा गया है। और नॉर्मली देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, शुरू में इनमें तनाव जो है तो अल्प तनाव के साथ खींचा गया है, इसको बांधा गया है, अल्प तनाव रखकर इसको थोड़ा कसा गया है। तो यहाँ पर इन दोनों सिरों पर, इस वाले एंड पर और इस वाले एंड पर हमने अल्प तनाव से इसको खींच रखा है, कसा हुआ है। जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे, यहाँ पर देखो टेम्परेचर को हमने कम किया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से -39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर के कम होने से क्या होगा, तापमान में कमी होने से लंबाई में कमी होगी, और लंबाई में कमी होने से क्या होगा, ये तार और कसेगा, तो और ज़्यादा इसमें क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर इस तार में जो तनाव है, मान लीजिए कैपिटल टी है, तनाव जो है कैपिटल टी है, और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो मान लीजिए कैपिटल ए है। तो जो प्रतिबल होगा वो क्या हो जाएगा, बल बटा क्षेत्रफल। तो हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल, ये हो जाएगा प्रतिबल। तो बटा विकृति क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन। तो मान लीजिए लंबाई में जो चेंज है वो डेल्टा एल है, और बट्टे में प्रारंभिक लंबाई कितनी है, हमने कितनी मानी है, एल नॉट। देखिए यहाँ प्रारंभिक लंबाई जो तार की है वो कितनी मानी है हमने, एल नॉट मानी है। देखो यहाँ से एल नॉट लिख दिया है। तो यहाँ से हमें तनाव निकालना है, तो बाकी पार्ट को हम इस तरफ ले जाते हैं। तो देखो यहाँ से क्या होगा, वाई पी, जो वाई पी है इनका प्रत्यास्थ गुणांक पित्तल के लिए, इससे ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा एल डिवाइड में एल नॉट, और इधर इक्वल में जाएगा टी डिवाइड बाई ए। और यहाँ से हम कह सकते हैं तनाव जो है वो क्या हो जाएगा, ये एरिया भी इधर चला जाएगा, तो बन जाएगा वाई पी मल्टीप्लाई बाई ए डेल्टा एल डिवाइड बाई एल नॉट, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इनमें हमारे पास देखो क्या क्या चीज़ें इन्होंने हमें पीतल का इनका प्रत्यास्थ गुणांक दिया गया है। एरिया जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखो ऊपर दिया गया है क्वेश्चन में कि जो इसका व्यास है, ये हमने लिखा नहीं है पर इसको भी लिख लेते हैं। और जो पीतल के तार का जो व्यास है, तार का व्यास भी हमें दिया गया है, तार का व्यास, मान लीजिए तार का व्यास कैपिटल डी है, तो व्यास हमें दिया गया है 2.0 मिलीमीटर। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि मिलीमीटर में क्या होता है, 10⁻³ मीटर होता है। तो व्यास दिया गया है, तो व्यास की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसका अनुप्रस्थ काट और हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास जन का प्रत्यास्थ गुणांक दिया गया पीतल के लिए, एरिया हम ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा एल हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, एल नॉट दिया गया है, तो हमें डेल्टा एल निकालना। डेल्टा एल क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन। और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि जब ताप में चेंज करते हैं, तो ताप में चेंज से क्या होता है, इनके लंबाई में जो रेखीय प्रसार गुणांक है उसके अनुसार क्या होता है, इनकी लंबाई में परिवर्तन होगा। तो हम जानते हैं कि रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा से, प्रसार गुणांक से अंतिम लंबाई मान लीजिए एल है, प्रारंभिक लंबाई एल नोट है। तो प्रारंभिक लंबाई एल नोट और एल में क्या रिलेशन होता है, एल इक्वल टू एल नोट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा, पीतल है तो पीतल के लिए अल्फा पी, और डेल्टा टी। और डेल्टा टी का मतलब क्या है, ताप में चेंज। अंतिम ताप मान लीजिए कैपिटल टी है, प्रारंभिक ताप कैपिटल टी नोट है, तो ये मान हम सभी रख देंगे। तो मान रखने पर तो सारे मान रख देते हैं, और इस वाले इक्वेशन का नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो सारे मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो देखो एल का जो मान है वो हमें सॉल्व करना है, और एल नोट इसको देखो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एल नोट, और ये हो जाएगा एल नोट अल्फा पी ब्रैकेट में टी नोट। एल का मान हमें ज्ञात करना है, या हम ये कहते हैं एल को इधर ले जाते हैं, एल नोट को, तो हो जाएगा एल माइनस एल नोट, ये हो जाएगा एल नोट अल्फा पी टी माइनस टी नोट। और एल माइनस एल नोट क्या होता है, प्रारंभिक अंतिम लंबाई, और जो प्रारंभिक लंबाई का चिन्ह क्या हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा। डेल्टा एल हमें ज्ञात करना है। एल नोट का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो एल नोट का मान हमें दिया गया है 1.8 इंटू 10⁻²⁰ मीटर। तो हम ये रख देते हैं 1.8 इंटू 10⁻² मीटर, -2 मीटर। ठीक है, एल नोट का मान हो गया। ये अल्फा पी जो है ये हमें दिया गया है, अल्फा पी का मान दिया गया 2.0 इंटू 10⁻⁻5 प्रति केल्विन, ये भी रख देते हैं मान। तो ये हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻5 प्रति केल्विन। और टी माइनस टी नोट, आप में जो चेंज है वो कितना दिया गया, देखो यहाँ से टी माइनस टी नोट, तो टी तो हमें दिया गया 234 केल्विन, और टी नोट दिया गया 300।
केल्विन, तो दोनों मान रख देते हैं। टी का मान तो है 234 केल्विन और ये है हमारा टी नोट है 300 केल्विन। तो इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा एल का जो मान है वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से संख्यात्मक मान में एक जगह रख रहा हूँ, जो भी संख्यात्मक मान है उनको मैं एक जगह रख रहा हूँ और बाकी मान मैं एक जगह रख रहा हूँ। देखो तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 2.0 को मैंने एक जगह रख दिया है, और 300 में से जब 234 को माइनस करेंगे तो माइनस का 300 है और प्लस का 234 है। तो 10 में से सॉरी 0 में से 4 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे तो 10 में से 4 गया तो बच जाएगा 6। यहाँ 10 में से एक हासिल गई तो 9 बच जाएगा, 9 में से 3 गया तो 6, तो ये हो जाएगा 66। और ज़्यादा कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का 66। तो माइनस में स्टार्टिंग में या एक बार यहाँ लिख देते हैं, अगली स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। रिमेनिंग जो बच गया वो 10 की पावर माइनस का 2 बच गया और 10 की पावर माइनस का 5 बच गया है मात्रक मीटर, क्योंकि यहाँ पर केल्विन इनवर्स से केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों में कॉमन आके। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा मान, तो ऊपर दिया गया 1.8 मल्टीप्लाई बाई 2.0 मल्टीप्लाई बाई 66, तो आ जाएगा 237.6। तो इसको लिख देते हैं 237.6, और ये माइनस का चिन्ह तो माइनस में आएगा, मतलब लंबाई में यहाँ क्या हो रही है, कमी हो रही है। और 10 की घात में -2 और -5 हो जाएंगे, 10 की घात माइनस में 7 मीटर। ठीक है, ये लंबाई में चेंज हो जाएगा। तो जो हमारा समीकरण नंबर 1 था, तो ऊपर देखिए समीकरण नंबर 1 दिया गया है, ये इस समीकरण नंबर 1 से हम इस समीकरण नंबर 1 को वापस से लिख लेते हैं, और सारे मान जो भी हमें दिए गए हैं वो हम वापस इसमें लिख देते हैं। तो टी इक्वल टू हमें दिया गया है यंग का प्रत्यास्थ गुणांक पीतल के लिए, एरिया, और जो डेल्टा एल है जो हमने सॉल्व किया है वो, और बट्टे में एल नॉट। तो हमारे जो भी मान है सारे वो हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर एक मान और अननोन है, कौन सा, एरिया। तो एरिया जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है तार का, वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। और आर का मान हमें दिया कि नहीं, हमें दिया गया व्यास। तो त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है कि जो डी है, व्यास है, वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ से हम जो आर का मान है वो क्या लिखते हैं, डी बटे में 2 लिख देंगे यहाँ पर। तो ये बन जाएगा पाई डी बटा 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो जो एरिया का मान क्या हो जाएगा, पाई डी का स्क्वायर डी स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर 4। तो हम एरिया का मान यहाँ पर ये रखेंगे। तो देखो टी हमें सोल्व करना है, वाई पी जंग का प्रत्याशा गुणांक जो है पीतल के लिए, देखो कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया गया है 0.91 इंटू 10 की पावर 11। ये मान हम रख देते हैं 0.91 इंटू 10 की पावर 11 मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एरिया जो भी बोला है पाई डी स्क्वायर, अगली स्टेप में मान रख देंगे डी का। तो एक बार पाई डी स्क्वायर बटे में 4 ही रख देते हैं। डेल्टा एल का जो मान है हमने माइनस का 237.6 गुणा 10 की घात माइनस का 7 मीटर हमने सोल्व किया है वो। और इन सब की डिवाइड में एल नोट का मान जो है प्रारंभिक लंबाई जो तार की दी गई है, तो प्रारंभिक लंबाई जो तार की दी गई है वो है हमारे पास 1.8 इंटू 10 की पावर-2 मीटर। इसको भी हम रख देंगे यहाँ पर। तो हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर-2 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो भी मान है वो हमने यहाँ पर रख दिए हैं। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो एक बार मैं जो भी मान है संख्या तो हम रीजर रख रहा हूँ, इसका एक बार डी का मान भी रख देते हैं एक बार पहले, जो बचा है इसको एक बार हम रख देते हैं। तो 0.91 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इंटू पाई का मान 3.14 रख देते हैं। डी का मान मतलब जो व्यास है, तो देखो व्यास कितना दिया गया है हमें, तो व्यास यहाँ पर देखो व्यास डी का मान दिया गया है 2.0 इंटू 10 की पावर-3 मीटर। तो ये भी हम रख देते हैं यहाँ पर। तो हो जाएगा 2.0 इंटू 10 की पावर-3 मीटर, इसका होल स्क्वायर, और डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई में ये माइनस है, माइनस को हम आगे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ बच जाएगा 237.6 गुणा 10 की घात माइनस का 7 मीटर, और डिवाइड में 1.8 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं और अगले स्टेप में। तो संख्यात्मक मान एक जगह और पावर वाले मान में एक जगह रख रहा हूँ। देखो -0.91 ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट 3.14 ये संख्यात्मक मान मैंने रख दिया है यहाँ पर। डिवाइड में 4, ये डिवाइड में 4 आ गया है। मल्टीप्लाई में देखो इस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4.0, और इंटू में
ये संख्यात्मक मान है 237.6 ये रख दिया है, और डिवाइड में 1.8। बाकी 10 की पावर जो है इनको लिख देता हूँ, 10 की पावर 11 बचा था शुरू में, ये लिख दिया है, इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा, और इंटू में 10 की पावर माइनस का 7 है ऊपर, और नीचे 10 की पावर माइनस का 2। अब मैं मात्रक लिख रहा हूँ, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, यहाँ से मात्रक मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से मीटर और मीटर ये मान लो ऊपर लिस्ट में ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुके हैं, यहाँ मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो मान है इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से जल्दी से एक बार सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर हमारे पास मान है 0.91 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 237.6, ठीक है, ऊपर ये मान है, और नीचे जो मान है उनमें क्या दिया गया है हमें, ओनली 4 एक तो, और एक दिया गया 1.8। तो ये सोल्व होकर जो पूरा मान है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास 377.17, 377.17 हमारे पास ये माना जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं, चिन्ह है माइनस का, दिया गया 377.17 है, तो इसको हम 2 कर देते हैं लगभग, ठीक है, 377.17 था तो लगभग इसमें 2 हो जाएगा। 377.17 था तो 7 को हटाए तो अगले टर्म में 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि 5 से अधिक ये मान है, तो ये 370.2 हो गया, और इंटू में देखो 10 की घात में क्या क्या है, 10 की पावर 11, और ये हो जाएगा 7 और 6 माइनस का 13, ये माइनस का 2 ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का 2, और मात्रक वही न्यूटन। तो तनाव का मान तो क्या हो जाएगा, माइनस का 377.2, ये 10 की पावर 11 प्लस का और 2 प्लस का हो जाएंगे 13, और ये हो जाएगा -13। तो ये 10 की पावर क्या बन जाएगा, 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 क्या होता है, 1। हो जाएगा t इक्वल टू -377.2 गुणा 1, मात्रक चल रहा है न्यूटन। तो यहाँ से हमारा जो तनाव का मान है तार में वो आ जाएगा -377.2 न्यूटन। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना चाहें तो हमें पॉइंट जो है यहाँ लगाना है, तो हम इसमें 100 का भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो इस 100 का जो भाग दिया उससे तो क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा -3.772, और ये 10 की पावर क्या हो जाएगा 2, मात्रक वही न्यूटन। तो इसका मान लगभग पॉइंट के बाद 2 अंकों तक अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा माइनस का 3.77 इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि जो तनाव का मान है कितना होगा, तो कितना तनाव उत्पन्न होगा, ठीक है। तो तार में कितना तनाव उत्पन्न होगा, तो तार में उत्पन्न जो तनाव है उसका मान देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ फाइनल आंसर जो भी है। तो तार में उत्पन्न तनाव कैपिटल T इज इक्वल टू -3.77 इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, तो ये बता रहा है कि जो अपने पास जो बल है वो क्या हो रहा है, इसमें कमी कर रहा है, इसकी लंबाई में संकुचन के कारण ये उत्पन्न हो रहा है, इसमें लंबाई में कमी के कारण उत्पन्न हो रहा है। ये प्रकृति जो तनाव की है वो संकुचन की है या संपीड़न की है, ठीक है। इस संपीड़न या संकुचन के कारण क्या हो रहा है, ये तनाव जो है तार में वो उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।